निम्न में से महिला संथी कौन, बताइएगा आप लोग। मीरा, अंडाल, करनाइल, इनमें से सभी। दीजिए, क्या होगा आंसर, आप लोग जवाब दीजिए इसका, बोलिए जल्दी। चलिए, नहीं पता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। धर्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने। अब बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। किसने बोला था? अशोक ने। किसने? अशोक ने। पुराणों की संख्या कितनी है बताइए। 16, 18, 20, 22। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है आप लोग बताइए। 18। क्या है? 18, ऑप्शन नंबर बी। पुराणों 108 है और वेद 4 है। वेद क्या है? 4। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासन से की जाती है? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क, मुसोलिनी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर, नेपोलियन। कौन है? नेपोलियन। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? वाल्मीकि, वेदव्यास, मेगास्थनीज, कौटिल्य। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? मेगास्थनीज का, फाहियान का, हेनसांग का, अल्बरूनी का। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है राइट आंसर। किसने बोला था? मेगास्थनीज ने। कि मेगास्थनीज का क्या है? वृत्तांत है, मतलब बताया गया है। मौर्य वंश का संस्थापक का था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त ने क्या किया था? मौर्य वंश का स्थापना किया था। मौर्य वंश का स्थापना। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, श्रवण बेलगोला, उज्जैनी में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, श्रवण बेल गोला में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? श्रवण बेल गोला में। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। क्या था? जैन धर्म। बौद्ध धर्म क्या चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा जैन धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म को। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? अशोक, कुणाल, संप्रति, बृहदत्त। तो इसका जो आपका राइट आंसर है, बोलिए आप लोग जल्दी। कौन है? अशोक है, कुणाल है, संप्रति है, बृहदत्त। तो कौन है आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कौन है? बृहदत्त। कौन है? बृहदत्त। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पानीयाध्यक्ष, लेवनाध्यक्ष। 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पानीयाध्यक्ष। कौन था? ऑप्शन नंबर सी, पानीयाध्यक्ष। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? पानीयाध्यक्ष था। कौन था? पानीयाध्यक्ष था आपका। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ था? विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र, राजगीर। तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोलिए जल्दी आप लोग। कौन था? पाटलिपुत्र था। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो बोलिए कहाँ था? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, अंतःपुर का रक्षक। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। क्या हो जाएगा? राजकीय कर संग्रह अधिकारी। मौर्य काल में व्राह्यदेह क्या था? पशुदान, धन दान, भूमिदान, कृषिदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए आप लोग। क्या था? पशुदान, धन दान, भूमिदान, कृषिदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूमिदान। क्या हो जाएगा? भूमिदान। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो 16 का आपका बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा? जापान, मिस्र, बर्मा, सिंहल द्वीप। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। सिंहल द्वीप भेजा था किसको? महेंद्र और संघमित्रा, ये इनकी दोनों बेटियां। अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। तो ये आपका 18 का बताइए आप क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। मौर्य वंश से संबंध था, क्या से? मौर्य वंश से। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? उपगुप्त, उपाली, राधागुप्त, नागसेन। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर? ए बी सी डी कौन होगा बताइए? तो ये ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, उपगुप्त। उपगुप्त। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। खरोठी लिपि, अरामैक लिपि, ब्राह्मी लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑफ खरोठी लिपि। खरोठी लिपि। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? 35, 30, 40, 44। तो ये किसका आप लोग जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर? 35, 30, 40, 44 बताइए जल्दी। 21 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 44। 44। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका, जापान। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बोलिए फिर से, ए बी सी डी क्या हो जाएगा आपका? बोलिए जल्दी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अशोक किस वंश का शासक था? बताइए, नंद वंश का, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, पाल वंश का। जल्दी बताइए आप लोग। ए बी सी डी 23 का बोलिए जल्दी आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मौर्य वंश। मौर्य वंश। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? तक्षशिला, राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो 24 का आप लोग बताइएगा क्या होगा? ए बी सी डी कमेंट कीजिए जल्दी। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला। क्या? तक्षशिला। जीवक कहाँ का रहने वाला था बताइए आप लोग? तक्षशिला, बनारस, पाटलिपुत्र, राजगिरी। तो आप लोग बताइए कहाँ का रहने वाला था? 25 का ऑप्शन नंबर डी, कहाँ का जीवक कहाँ का रहने वाला था? राजगीर का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? व्यापारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वैद्य के रूप में, बौद्ध भिक्षु के रूप में। तो जीवक जो था बोलवे कि आपको राजगीर का रहने वाला था, लेकिन इसकी जो ख्याति थी मतलब प्रसिद्धि हासिल किया था ये वैद्य का रूप में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, बौद्ध के रूप। अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? पटना, नालंदा, वैशाली, भागलपुर। तो बताइएगा क्या आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, भागलपुर में। भागलपुर में। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? नंद वंश से, हर्यक वंश से, शिशुनाग वंश से, मौर्य वंश से। तो बताइएगा क्या अब इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किससे? हर्यक वंश से संबंध था, हर्यक वंश से। जरासंध का संबंध किस वंश से था? हयंक वंश, बृहदत्त वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो 29 का बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा आपका? ए बी सी डी क्या होगा आप बताइए? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बृहदत्त से था, बृहदत्त वंश से, बृहदत्त। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? मगध, अंग, गांधार, मल्लराज। तो बताइए 30 का आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, गांधार राज। गांधार राज्य में था तक्षशिला विश्वविद्यालय। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? अशोक से, बिंबिसार से, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा? ए बी सी डी कौन? बताइए जल्दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से। विजय, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में? 11वें, 12वें, 13वें, 14वें।
तो बताइए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर 13वें। क्या 13? कालिदास किसके समकालीन थे? अशोक के समकालीन, समुद्रगुप्त के समकालीन, चंद्रगुप्त के समकालीन, कनिष्क के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ए बी सी डी में कौन आपको? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर, चंद्रगुप्त के समकालीन। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य को? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। तो 34 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली, गया? तो बताइए 35 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर, राजगिरी। क्या था? राजगिरी। ऑप्शन बी जे राइट आंसर, मगध की प्राचीन मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश? तो 36 का बताइए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर, हर्यक वंश। हर्यक वंश था, हर्यक वंश। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महापद्मनंद ने? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर, उदयन ने। किसने बनाया था? उदयन ने पाटलिपुत्र को अपना प्रथम राजधानी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, इन सभी के संगम पर? तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए? ए बी सी डी में क्या? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इन सभी के संगम पर, इन सभी के संगम पर। रथमुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? काशी, वैशाली, मगध, कौशल? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मगध किया था। मगध किया था सबसे पहले। कौन किया था? मगध किया था। ऑप्शन नंबर सी जे राइट। ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था गुजरात में, केरल में, बंगाल में, महाराष्ट्र में? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। बताइए। तो 40 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर, बंगाल में। किसमें? बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। राजगृह की नगर वधु का नाम था माधवी, अम्बपाली, तिसरशीला, सालवती? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो क्या हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर, सालवती। सालवती। किसने लिखा वास्तविक सकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? मेगास्थनी, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कौटल्य? तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य बोला था। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, पाटलिपुत्र? तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी, तोसाली। क्या? सी, तोसाली में। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? मालवा, कश्मीर, तक्षशिला, पटना? तो बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या सही आपका? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? पटना का वासी था। द्वितीय नगरीकरण में नगरों को क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन नगर, कांस्ययुगीन नगर, लौहयुगीन नगर? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 45 का सी, लौहयुगीन नगर। द्वितीय नगरीकरण में नगरों को कहा जाता था लौहयुगीन नगर, लौहयुगीन। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? सारनाथ का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख, वोगजा कोई का अभिलेख, मथुरा का अभिलेख? बताइए। 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोगजा वोगचा कोई का अभिलेख। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? सिकंदर, फिलिप, सेल्यूकस, डेमेट्रियस? तो 47 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूकस मेगास्थनीज के समय में आया। किंग
युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? 10वें शिलालेख, 11वें शिलालेख, 12वें शिलालेख, 13वें शिलालेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का आपका ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, 13वें शिलालेख पर, 13वें शिलालेख पर। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सही आपका? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विक्रमादित्य के समय में, विक्रमादित्य के समय। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का आपका, बताइए जल्दी, ए, बी, सी, डी में कौन होगा आपका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज।